वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। पिछले सेशन में हमने जो है अल्फ़ाबेट सीखे थे कि उर्दू में हुर्फ को ही हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। आज उन अल्फ़ाबेट्स को हम किस तरीके से उर्दू में लिख सकते हैं और उर्दू के ज़रिए से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। मैंने पहले आपको बताया था कि उर्दू जो लिखी जाती है वो एक ही तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जो इंग्लिश लिखी जाती है वो दो तरीके से लिखी जाती है। कैपिटल लेटर के अंदर लिखी जाती है और स्मॉल लेटर के अंदर लिखी जाती है। यानी कि एक छोटी ABCD होती है और दूसरा बड़ी ABCD होती है। कि किस तरीके से वे लिखी जाती है, उनको लिखने का तरीका क्या है, उसको आज हम जानेंगे यहाँ पर आज के सेशन में। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर पहले से ही, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा, पहले से ही यहाँ पर हमने ABCD को कैपिटल लेटर में भी लिख रखा है और स्मॉल लेटर के अंदर भी लिख रखा है। और उनको उर्दू ज़बान में हम किस तरीके से पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से हम उनकी करेंगे, वो हम यहाँ पर आज जानेंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो होता है ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होती है हमारी बड़ी ABCD, जिनको हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स कहते हैं। इस तरीके से लिखी जाती है बड़ी ABCD। ये जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो 26 यानी कि 26 अक्षर होते हैं, 26 हुरूफ होते हैं इंग्लिश के अंदर, ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। इनको हम किस तरीके से स्मॉल लेटर के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि हम छोटी ABCD के अंदर उनको कैपिटल लेटर्स को किस तरीके से लिखते हैं वो हम यहाँ पर आज दिखाएंगे आपको। जैसे ये कैपिटल लेटर बड़ी ABCD है A, इसी तरीके से A जो है वो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से A कहेंगे उर्दू जबान के अंदर। ऐसे ही B कैपिटल लेटर में है और ये B स्मॉल लेटर के अंदर है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये उर्दू जबान में B होता है। C C C, D D D। इस तरीके से हम यहाँ पर ये एंड तक ही आपको हमने लिखे हुए दे रखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आप इसको आसानी से याद कर सको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमने आपको समझाया था कि जो है ये दो प्रकार की होती है। अब हम इसको आप समझाएंगे कि जो है ये जो हुर्फ होते हैं इनको जो है किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस तरीके से जोड़ करके इन हुर्फों को जो हम अल्फाज बनाते हैं, अल्फाजों को किस तरीके से बनाया जाता है, वो इंग्लिश में किस तरीके से बनाते हैं, उसको हम आज यहाँ पर समझेंगे। जिस तरीके से हम उर्दू ज़बान के अंदर दो या दो से अधिक हुर्फों को जोड़ करके अल्फाजों को बनाते हैं, उसी तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स, दो या दो से अधिक अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके यहाँ पर वर्ड बनाते हैं। किस तरीके से हम बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर बनाएंगे हुर्फों को जोड़कर बनाते हैं। पहले किस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे हुर्फों को जोड़ करके, रा प्लस अलिफ प्लस ता। तो ये तीन हुरूफ हुए, रा अलिफ ता, ये तीन हुरूफ है। इनको हम जोड़कर क्या बना देंगे यहाँ पर, रात। दो या दो से अधिक कितने भी हुरूफ हो, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं और दो से कम भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने आज तीन हुरूफों को जोड़ करके एक जो है यहाँ पर अल्फाज बनाया है। इसको हम क्या कहेंगे, अल्फाज। जैसे हम इसको यहाँ पर हुरूफ कहेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, अल्फाज। उसी तरीके से हम यहाँ पर तीन CAT, ये है हमारे तीन अल्फाबेट्स। C एक अल्फाबेट और एक अल्फाबेट्स A है और तीसरा अल्फाबेट्स क्या है, तीसरा अल्फाबेट हमारे यहाँ पर T है। तीन अल्फाबेट्स को जोड़ करके हम यहाँ पर क्या बना देंगे, एक वर्ड बना देंगे, CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। ये तो हो गए हमारे अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ड। वर्ड क्या होते हैं, अल्फाजों को ही हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं और हुर्फों को ही हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स कहते हैं। जब दो या दो से अधिक हुर्फों को जोड़ा जाता है तो वो अल्फाज बनता है, और जब दो या दो से अधिक अल्फाबेट को जोड़ा जाता है तो वो वर्ड बनता है। वर्ड बनाने की जो शर्त है वो ये शर्त है कि उसका मतलब और मीनिंग जो है वो एक होना चाहिए।
दो या दो से अधिक अल्फाबेट्स को जब हम जोड़ेंगे और वो एक वर्ड बनता है तो जरूरी नहीं वो वर्ड बन जाए। अगर उस वर्ड का कोई मतलब या मीनिंग निकलता है, उसके मायने बनते हैं, तो उसको ही हम ऐसे ही वर्ड को वर्ड कहेंगे, ऐसे ही वर्ड को हम यहाँ पर वर्ड कहेंगे, वरना उसको वर्ड नहीं कहेंगे, उसको हम फिर यहाँ पर क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज जिनका हिंदी में और उर्दू में मतलब और माने निकलते हैं उसको हम वर्ड कहेंगे, और जिसके माने और मतलब नहीं निकलते उसको हम इंग्लिश में फ्रेज कहेंगे। ये वर्ड जो है तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर CAT कैट ले लिया, कैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कैट मीन्स बिल्ली होता है, कैट मीन्स यहाँ बिल्ली होता है। हिंदी में भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, उर्दू में भी लिख दिया है, कैट मीन्स बिल्ली। इसका एक मतलब है, माने है, मीनिंग है, इसीलिए इसको हम वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं तीन अल्फाबेट्स को इस तरीके से करते हैं TCA, तो इसका कोई मतलब और मीनिंग नहीं बनेगा, इसीलिए इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, इसको हम फिर फ्रेज कहेंगे। यहाँ पर हुरूफ जब दो या दो से अधिक हुरूफों को जोड़ा जाता है तो अल्फाज बनते हैं, और जब दो या दो से अधिक अल्फाबेट्स को जोड़ा जाता है और उसका मीनिंग और मतलब निकल जाए अच्छे से तो उसको वर्ड कहेंगे, और अगर मीनिंग और मतलब नहीं निकलता तो उसको फ्रेज कहेंगे। हम आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।